आइए, आज जो हम लोग अब बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र पे जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं। किस पर चर्चा करने वाले हैं? कंकाल तंत्र पे जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं। आज के क्लास में संपूर्ण क्लास होगी कंकाल तंत्र के बारे में, जिसमें आपका जितने सारे आपके शरीर के हड्डी हैं, 206 हड्डी हैं, सारा का सारा हम गिनवाने वाले हैं आपको। इससे पहले एक छोटा सा जो है कि आपका चैप्टर है, उसको जरा आप समझ लीजिएगा। 5-10 मिनट में उसको जो है कि आपको खत्म कर देते हैं। जरा देखिएगा क्या चैप्टर है, आइएगा। इससे पहले एक छोटा सा चैप्टर है, दिखाइएगा, आपको दिखाते हैं। इसका नाम लिखिएगा, चैप्टर का नाम है टिश्यू या उत्तक। उत्तक, इसी को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद जो है कि हम लोग आगे चलेंगे। चलिएगा, ये टिश्यू या उत्तक कहने का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। टिश्यू या उत्तक कहने का मतलब होता है, कोशिका जो आप पढ़े हैं, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ये अगर छोटा छोटा कोशिका है, छोटा छोटा कोशिका है, कोशिका का एक समूह बन जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम लोग उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। हो गया पहला पॉइंट। उत्तक का अध्ययन की बात करेंगे, टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू का अध्ययन। टिश्यू का अध्ययन जो है कि आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी का जनक की बात करेंगे, इसके जनक किसे माना गया है? हिस्टोलॉजी का जनक, हिस्टोलॉजी का जनक जो है कि माल गिली को माना गया है। माल गिली को जो है कि हिस्टोलॉजी का जनक माना गया है। किसका जनक हो गया? ये जनक हो गया है उत्तक का। उत्तक का। मतलब टिश्यू का जो है कि आपको जनक कौन हो गया? मालगिली हो गया है। टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू किसका समूह है? उत्तक किसका समूह है? कोशिकाओं का। कोशिकाओं का जो है कि आपको समूह है। सही है, कोशिकाओं का समूह है। सबसे पहले उत्तक की बात करेंगे। सबसे पहले उत्तक जो है कि आपको किस जीव में हुआ था? तो सबसे पहले देखा गया था, उत्तक की बात करेंगे। सबसे पहले उत्तक जो है कि आपको ये किस में देखा गया था? तो ये देखा गया था सिलिंट्रेट्रा संघ के समूह में देखा गया था। सिलिटेट्रा टेट्रा सिलिटेट्रा संघ के जो है कि आपको जीव में हाइड्रा या जेलीफिश में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? हाइड्रा या जेलीफिश में। जेलीफिश फिश में जो है कि आपको देखा गया था। पर क्या लिखे? हाइड्रा या जेलीफिश में सबसे पहले देखा गया था। सर सिलिंट्रेट्रा समूह है। हाइड्रा जेलीफिश थोड़ा सा अलग होता है, हाइड्रा अलग होता है ना? अच्छा, अलग अलग होता है। ओके सर। हाँ, अलग अलग होता है, ठीक ना? हो गया, लिख लिए। अब आइए उत्तक की बात करते हैं। उत्तक को बांट देते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। उत्तक को बांटते हैं, उत्तक की थोड़ा सा बंटवारा कर देते हैं। उत्तक को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं? 4 भागों में उत्तक को बांटे हैं। चलिए जरा दिखाते हैं उत्तक को कौन सा भाग में बांटे हैं। एक होता है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, ठीक है। दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक। तीसरा होता है पेशीय उत्तक। और चौथा होता है आपको उपकला या एडिपोज। उपकला, इसी को कहते हैं हम लोग एडिपोज, एडिपोज टिश्यू। उत्तक को कितने भागों में बांट दिए? उत्तक को 4 भागों में। उत्तक को 4 भागों में बांट दिए। कौन सा भाग था? संयोजी, तंत्रिका, पेशीय, उपकला। एडिपोज। चलिए, एडिपोज था। संयोजी उत्तक की बात करेंगे। संयोजी उत्तक में कौन आ जाता है? रक्त आ जाता है, रक्त। इसी को ना कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। रक्त को क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक, रक्त को कहते हैं तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तंत्रिका उत्तक कहाँ होगा? आपको पता ही होगा। कहाँ होगा ये तंत्रिका उत्तक?
ब्रेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रेन या मस्तिष्क में जो है कि आपको होगा। सही है। तंत्रिका उत्तक कहाँ होगा? ब्रेन या मस्तिष्क में जो है कि आपको होने वाला है। तंत्रिका उत्तक जो है कि आपको होने वाला है। पेशी उत्तक कहाँ होगा? ये मांसपेशी में जो होगा। कहाँ होगा? मांसपेशी में, मांसपेशी में होगा। और एडिपोज या उपकला उत्तक कहाँ होगा? ये जो है कि आपका शरीर के बाहरी जो स्किन आप देख रहे हैं, स्किन बाहरी कवर जो है कि यही स्किन में जो है कि आपको होगा, स्किन में होगा, है ना, स्किन में। और इसी एडिपोज उत्तक में जो है कि आपका क्या भरा रहता है? वसा भरा रहता है। और इसी एडिपोज उत्तक से वसा कम हो जाता है तो आपके शरीर में क्या पड़ने लगती हैं? झुर्रियां पड़ने लगती हैं। क्या पड़ने लगती हैं? झुर्रियां जो है कि आपके शरीर में जो है कि आपको पड़ने लगती है ना, झुर्रियां पड़ने लगती है। चारों उत्तक के बारे में आप समझ लिए? जी सर। हड्डी में भी पूछेगा कौन सा उत्तक होता है, तो हड्डी में भी मार दीजिएगा संयोजी उत्तक, ठीक ना। हड्डी भी इसका एग्जाम्पल होगा। हड्डी, सीरम, सीरम किसका भाग है? सीरम जो है किसका भाग है? सीरम, सीरम रक्त का भाग है। हाँ, ब्लड का भाग है सीरम। सीरम में कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक जो है कि आपको होने वाला है, संयोजी उत्तक होने वाला है। और एडिपोज उत्तक में किसका संग्रह होता है? हड्डी में भी होगा। हाँ, हड्डी में भी होता है। तो हड्डी में ना आपको निर्माण होता है, हड्डी में ना बोन मैरो आपका पाया जाता है। हड्डी के अंदर में ना बोन मैरो पाया जाता है। अब बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? भूल गए? रक्त का। बोन मैरो में किसका निर्माण? रक्त का निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? बोन मैरो में होता है। इसलिए बोन को भी हम लोग संयोजी उत्तक में ही रखे हैं। किसमें रखे हैं? बोन को भी संयोजी उत्तक में ही रखते हैं, ठीक है। एडिपोज उत्तक में किसका भंडारण होता है? किसको स्टोर करके रखता है? वसा को स्टोर करता है। वसा को जो है कि आपको स्टोर करता है। एडिपोज उत्तक में क्या होता है? वसा को स्टोर जो है कि आपको करके देखता है। और यही वसा जो है कि बुढ़ापा में कम हो जाता है। एडिपोज उत्तक से वसा गायब होने लगता है। इसी में आपको शरीर में झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है? झुर्रियां जो है कि पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में है ना? जी चलिए, तो यही आपका उत्तक था, यही आपका उत्तक था, इसके बारे में आपको समझा दिए हैं, है ना। एडिपोज स्किन में पाया जाता है, पेशी मांसपेशी में, तंत्रिका ब्रेन में, और संयोजी जो है कि आपका रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। अब नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। आइए जरा इसको क्लीन कर देते हैं पूरा तरीका से। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आपको समझा देंगे, बहुत अच्छा से लिखवा देंगे। मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र मतलब कि कंकाल हम लोग उसको बोलेंगे। कंकाल दो टाइप का होता है। कंकाल दो टाइप का होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है, एक बाह्य कंकाल होता है। कंकाल कितने टाइप का होता है? आंतरिक, आंतरिक होता है, और एक कैसा होता है? तो एक बाह्य होता है, बाह्य कंकाल होता है। तो अब देखिएगा, ये आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल किसे किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले जो है कि आपको समझना पड़ेगा कि आंतरिक कंकाल किसको कहेंगे और बाह्य कंकाल किसको कहेंगे, ठीक ना। आंतरिक कंकाल उसको करेंगे जो अंदर के शरीर के अंदर जो जो पार्ट पुर्जा है उसके अगर बचाव के लिए है तो वो आंतरिक कंकाल है, ठीक है, आंतरिक कंकाल है। और बाह्य कंकाल किसका है? तो बाह्य कंकाल जो आपका पूरा का पूरा ये बाहरी बाहरी आपका परत होगा, वो कौन सा होगा? वो जो है कि आपको कौन सा होने वाला है? तो बाहरी कंकाल जो है कि आपको बाह्य कंकाल होने वाला है। और कंकाल का काम क्या होता है? कंकाल का काम होता क्या? रिपीट करिए। रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम आपको कंकाल को दो भागों में बांटे हैं। कुछ जीवों में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, कुछ जीवों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, कुछ जीवों में मिश्रित कंकाल पाया जाता है, आंतरिक के साथ साथ बाह्य कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल मतलब कि शरीर के अंदर
अंदर जो भी अंग है उसके सुरक्षा के लिए आंतरिक कंकाल। अब बाह्य कंकाल देखिएगा तो बाह्य कंकाल पूरा का पूरा कवर ही होता है। बाह्य कंकाल में जो है कि आपको कुछ भी कर लीजिएगा तो पूरा ये कवर से ही आपको ढका रहता है। ये कभी भी किसी को तोड़िएगा तो पहले देखिएगा तो पहले जो टूटता है हम लोग में जो है कि आंतरिक कंकाल है। तो आंतरिक कंकाल टूटने के लिए पहले हाथ टूटता है तो पहले छिलाता उलाता है, उसके बाद तो पहले स्किन पे, स्किन के बाद तो फिर मसल्स पे लगेगा। अब मसल्स के बाद जो है मुहंचा दीजिएगा तो वही जाके आपका किस पे लगने वाला है, तो बोन पे लगने वाला है, ठीक ना, तो बोन पे लगने वाला है। तो हम लोग का आंतरिक कंकाल हो गया। लेकिन वही बाह्य कंकाल की बात करेंगे। बाह्य कंकाल में जैसे घोंघा को देखें, घोंघा, जी सर। घोंघा को देखिएगा वो पूरा ऊपर का कवरे होता है। केकड़ा को देखें, हाँ। केकड़ा को, यस सर। जी सर देखे हैं। केकड़ा को सर देखें होंगे। घोंघा शंख को बता देखें, दो। शंख, शंख जो बजाते हैं पूजा पाठ में, वो क्या है, जी सर। वो जो है कि उसके अंदर का जीव निकल चुका है, उसका कंकाल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, जो शंख हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं वो कंकाल है, वो कंकाल को बजाने का काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना, और कुछ नहीं है। उसके अंदर जो जीव था वो मर गया है, वो बाहर निकल चुका है, मर के वो सरगल के बाहर निकल चुका है, उसके कंकाल को हम लोग बजा रहे हैं, ठीक ना, बजा रहे हैं। बिच्छू को देखें, ये सब में जो होता है क्या होता है, ये सब में होता है आपको कौन सा कंकाल, बाहरी कंकाल होता है। मतलब कि बाहरी कंकाल मतलब स्वयं, मतलब ऊपर की रक्षा जो है कि खुद से मतलब करता है। और आंतरिक कंकाल जो है कि अंग की रक्षा करने के लिए आंतरिक कंकाल होता है। अब जरा और आपको समझाते हैं इसके बारे में विशेष। कंकाल सर की बात शंख करेंगे, वाला जो कंकाल, बताए वो कौन सा हो गया? शंख बाहरी कंकाल, बाह्य कंकाल में। अरे शंख हो गया, शंख अभी फोटो दिखाएंगे, शंख हो गया ना, इसके अंदर में आपको जीव बसा होता है। तो इसके अंदर से जीव मरता है, उसके बाद ना शंख हो जाता है, बनता है, ठीक ना, शंख बनता है। और शंख कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। इस बात को तो आपको पता ही होगा, है ना। कंकाल का काम होता है स्ट्रक्चर को खड़ा करना। आपके अंदर से अगर कंकाल को निकाल दिया जाए, आप खड़ा हो पाएंगे क्या? आपको अगर आपके गोड़ में, पैर में ट्रबुल अगर आ जाता है, आप खड़ा हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। कंकाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी चीज को खड़ा रखना, खड़ा रखना। मतलब अगर आप खड़े हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो सबसे बड़ा योगदान जो है कि आपका कंकाल का जो है कि आपको है योगदान, सबसे बड़ा जो है कि आपका योगदान है ना। और कंकाल क्या करता है, कंकाल जो है कि आपको गति भी प्रदान करता है। ये अगर गति नहीं रहेगा तो आप, अंग है की ना, रक्षा क्या भी करेगा, करते हैं। ये जो है कि आपको आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है, गति भी प्रदान करता है। लिख भी देते हैं, आंतरिक अंग की रक्षा, गति का प्रदान, ये कौन कर रहा है, ये सब जो है कि कंकाल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सब जो है कि आपको कंकाल कर रहा है। और इसी में जो है कि आपको हम लोग दो भागों में कंकाल को बांटे हैं, एक आपको बाह्य कंकाल, एक आपको आंतरिक कंकाल। पहले आइए बाह्य कंकाल के बारे में आपको समझा देते हैं। बाह्य कंकाल क्या होता है जरा समझिएगा। बाह्य कंकाल के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ कुछ बातों को आपको बताते हैं। बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल के बारे में चर्चा करेंगे। बाह्य कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल हमारे शरीर के बाहर जो आपको पाया जाता है उसको हम लोग बाह्य कंकाल कहेंगे। ये कहाँ होता है, ये एज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बाहर का जो है कि आपको ये स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर में शरीर का सारा अंग जो है कि आपके इसके अंदर में पाया जाएगा। लेकिन हम लोग का आंतरिक कंकाल है, हम लोग को पहले स्क्रीन है, उसके बाद जो अंदर में क्या है, अंदर में कंकाल है। लेकिन जो बाह्य कंकाल होगा उसके पहले हिस्से में ही क्या मिलेगा, पहले हिस्से में जो है कि आपको क्या मिलने वाला है, तो कंकाल मिलने वाला है। कंकाल जो है कि आपको मिलने वाला है। कोई आदमी केकड़ा खाए इसमें से, कोई है इसमें से केकड़ा खाने वाले कोई नहीं है? केकड़ा कोई खाए होंगे ना, भले बोल नहीं रहे हैं, खाए तो जरूर होंगे कोई ना कोई। केकड़ा खाइएगा ना तो चबाइएगा ना तो कुरकुरा के एकदम लगेगा। तो वो कुरकुरा के जो लगता है ना, वो आदमी क्या करता है, वो कंकाल को उसको तोड़ता है, वो कंकाल उसका टूटता है ना, तो वो कुरकुरा के जो है कि आपको लगता है, ठीक है। और भले नहीं खाए होंगे तो वो अलग की बात है। हाँ, खाने पर तैरने भी आ जाता है सर। खाना चाहिए कि नहीं? और खाना चाहिए तो खाने के लिए तो बहुत कुछ खाना चाहिए, है ना। क्या शायद कम होता है। क्या बोले? अरे खाने के लिए तो आदमी अब तो सब कुछ खा जाता है, आदमी को खा जाता है, तो कंकाल है ना। गंगा जी में केकड़ा होता है ना, उसका जो पानी में तैरता है उसी को तोड़ के रख देता है, फिर बाद में खा लेता है उसको। हाँ तो वही ना, डिस्कवरी चैनल पे देखिएगा, डिस्कवरी चैनल पे तो इसे सीधे दिखाएगा, जिंदे केकड़ा को खा ले, आपको सुरबा को तोड़ के बाहर का, और उसका डायरेक्ट जो है कि आपको चबा के खा जाता है, ठीक ना, चबा के खा जाता है, जिंदे खा जाता है।
तो आपको हम आंतरिक बाह्य कंकाल के बारे में बता रहे थे। बाह्य कंकाल शरीर से बाहर पाया जाता है, यह अत्यधिक कठोर होता है। क्या होगा, जैसे ही बाहर पाया जाएगा क्या होगा, कठोर होगा। कठोर तो आपको कंकाल तो आपको तक कठोर होने ही वाला है ना। कंकाल तो आपको कठोर होने ही वाला है। यह शरीर के रक्षा को प्रदान करता है, शरीर का रक्षा प्रदान करता है, शरीर के, अभी आ रहे हैं सब एग्जाम्पल। शरीर की रक्षा, शरीर की रक्षा को प्रदान करता है, अच्छा प्रदान करता है, प्रदान करता है, अब प्रदान करता है। ये क्या है, तब शरीर की रक्षा को आपको प्रदान करता है। अंदर में जो भी अंग है उसके रक्षा को प्रदान करने के लिए बाह्य कंकाल है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अब लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आइए दिखाते हैं, पूरा फोटो ही दिखा देते हैं। अरे क्या हो गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है सर। ये पूरा का पूरा जो है कि आपका आंतरिक कंकाल का आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जो है कि आपको आंतरिक नहीं बाह्य कंकाल है। क्या है, बाह्य कंकाल। अब देखिए इसमें से कौन कौन आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, आप लोग समझ लीजिए, है ना। जितना भी कीड़ा मकोड़ा होता है, जितना भी देखिएगा, ये बिच्छू है, ये बिच्छू, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, ये क्या है, ऊपर सांप जैसा दिख रहा है, इसको तो हमको भी नहीं पता है क्या है, जो हम फोटो नेट से निकाले हैं। अर्थवॉर्म है ना, कृमि है, कृमि, केचुआ, केचुआ, कृमि बोल रहे हैं, केचुआ, केचुआ, हाँ सर, केचुआ है, अर्थवॉर्म है, केचुआ है, ठीक ना। ये केचुआ है। ये सब जो भी आपका है, सब का सब जो है कि आपका बाह्य कंकाल है। सब का सब क्या है, सब का सब जो है कि आपको बाह्य कंकाल का ये सब जो है कि आपका हिस्सा है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए लिखिए बाह्य कंकाल में, लिखिए जल्दी से, पहले इतना बात को छाप लीजिएगा, है ना। शरीर की रक्षा प्रदान करता है। केकड़ा, केकड़ा नहीं देखे हैं, रुके दिखाते हैं केकड़ा। केकड़ा कहाँ गया इसमें, इसमें नहीं दिया केकड़ा, शायद इसमें नहीं दिया। हाँ ये तो है सर, ये दो क्या है, दूसरी कलर का है, बिच्छू है, बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू नहीं है, यही है केचुआ सर। अरे कौन क्या है, हमको भी नहीं पता है। ये सब जो भी आपका था, ये भी जो भी आपका था ना बाह्य कंकाल वाला, सारा का सारा हम उठा के यहाँ रख दिए, ठीक ना। मकड़ा हो गया, ठीक ना, ये मकड़ा हो गया, ये मक्खी हो गया, है ना, केकड़ा हो गया, है ना। हम लिखा देते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से, बाह्य कंकाल में लिखिए जल्दी से। बाह्य कंकाल ये शरीर का बाहर पाया जाता है, यह शरीर के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। लिखिए जल्दी जल्दी, फास्ट लिखिएगा, जल्दी जल्दी करवाना है सब कुछ। यह शरीर के बाहरी हिस्से में पाया जाता है, यह शरीर के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। यह अत्यधिक कठोर होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है। शरीर की रक्षा प्रदान करता है, शरीर को रक्षा प्रदान करता है, शरीर को रक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा, कीड़ा मकोड़ा जितना होता है, कीड़ा, कीड़ा, घोंघा, घोंघा, कौड़ी, कौड़ी जानते हैं ना, कौड़ी जो दीपावली वगैरह में चढ़ता है, कौड़ी, है ना। केकड़ा, केकड़ा, शंख भी ना सर, शंख लिखिए, शंख, शंख, बिच्छू, सीप भी होगा क्या? हाँ जो भी आपको बाहर से कठोर दिख रहा है सब का सब होगा। बिच्छू, मच्छर, मच्छर जो काटता है वो, मच्छर का कभी कभी देखते हैं, कभी कभी आप मच्छर काट रहा होगा, मारिएगा ना तो उसका फोटोकॉपी आपके हाथ पे चिपक जाता होगा, ऐसा हुआ है? जी सर। क्या होता है, जो भी उसका कंकाल होता है ना, उसका फोटोकॉपी आपका जैसे ही मारते हैं ना, उसका आपके हाथ पे जो है कि उसका फोटोकॉपी उग जाता है, कंकाल जो है कि अपना छोड़ देता है वहां पे, ठीक ना, छोड़ देता है, फोटोकॉपी उग जाता है। लेकिन सर मर जाता है सर, मर तो जाता है। मरने के लिए तो अलग बात है, कभी कभी मर के बच हो जाता है, कभी कभी मारिएगा तो छोड़ के भाग निकलेगा, है ना, भाग निकलेगा कभी कभी। चींटी, चींटी भी लिख लीजिए, चींटी लिख लीजिए। सर ये सब प्रजनन कैसे करते हैं? अब प्रजनन की बात करेंगे, इसका प्रजनन का सबका अलग अलग जो है कि आपको प्रजनन का अंग होता है, तो यहाँ प्रजनन थोड़ी ना चल रहा है कि प्रजनन फिर बताएंगे, प्रजनन जब चलेंगे तो उस कीट मकोड़ा में आएंगे तो फिर वहां पे बताएंगे आपको, है ना। जी सर। आगे चलिए,
आगे बाह्य कंकाल हो गया। अब लिखिएगा नया आंतरिक कंकाल के बारे में लिखवाते हैं। आंतरिक कंकाल लिखिए। आंतरिक सर ये सब कंकाल, कौन सा अंग के अंतर्गत आते हैं? ये सब देखिएगा हेलो, तो ऑर्थोपोडा में आएगा। कीड़ा मकोड़ा जो भी आता है ऑर्थोपोडा संघ में आता है ऑर्थोपोडा, ना। ऑर्थोपोडा ना। ऑर्थोपोडा में ज्यादातर जो है कि आपको ऑर्थोपोडा में ही आएंगे, ठीक है। ऑर्थोपोडा में आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल की बात करेंगे। आंतरिक कंकाल का मतलब शरीर के अंदर का जो हिस्सा होगा, शरीर के अंदर जो कंकाल होगा वो आंतरिक कंकाल में जो है कि आपको गिनती होगा। क्या होगा? शरीर के जो अंदर होगा उसे हम लोग कौन सा कंकाल कहेंगे? आंतरिक कंकाल कहेंगे। लिखिएगा यह शरीर के अंदर पाया जाता है। जल्दी जल्दी लिखिए तो जरा। यह शरीर के अंदर पाया जाता है। शरीर के अंदर, यह शरीर के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल में लिखिए इसमें मानव, बकरी, कुत्ता, गाय, घोड़ा, जो भी आपको दिख रहा है ना, जिसके बाहर आपका लेयर दिख रहा है, उसमें सब कौन सा कंकाल हो जाएगा? उसमें सब जो है कि आपको आंतरिक कंकाल जो है कि आपको होने वाला है। आंतरिक कंकाल जो है कि आपको होने वाला है। एगो लिखिएगा सर मिक्स। पक्षियों में कौन सा होगा? पक्षी में कौन दिख रहा है आपको? पक्षी में कौन दिख रहा है आपको? वो पहले हमको बताइए। सर ये बाह्य नहीं, आंतरिक। आंतरिक आंतरिक कंकाल दिख रहा है होगा मतलब ना फिर सर। आंतरिक होगा। उसको पहले पक्षी को कभी देखे हैं? मुर्गा भी एक प्रकार का पंछी है। उसको पहले नोच उच के जो है कि उसका चमड़ा हटाया जाता है और उसके बाद तब उसका मांस को खाया जी जाता है। सर। तो पहले जो है कि पक्षी भी वही टाइप का, उसको नोच उच के पहले उसका चमड़ा हटाइएगा और तब उसका मांस खाइएगा, है ना। कबूतर बहुत लोग इसमें से खाए होंगे, तो वो क्या है? एक प्रकार का पक्षी जी है सर। ना। तो पहले उसको हटाइएगा तब जाके खाइएगा। मतलब उसके अंदर एगो स्किन का लेयर आपको उतारना पड़ेगा, है ना। या छील के उतारिए या उसको गर्म करके उतारिए, उतारना तो पड़ेगा, इसलिए उसके अंदर आंतरिक कंकाल हो जाएगा, ठीक है ना। आंतरिक कंकाल हो जाएगा, ठीक है। सर एक बोलिए। मिनट, बाह्य कंकाल बता दीजिए, नोट करना था। बाह्य कंकाल लीजिए, लिखिए। कीड़ा हो गया, घोंगा हो गया, कौड़ी हो गया, केकड़ा हो गया, शंख हो गया, बिच्छू हो गया, मच्छर हो गया, चींटी हो गया, ये सब, ठीक है। जोजा, हैं? अरे चींटी। जोजा नहीं है, घोंगा लिखिए तो जोजा। तो नहीं घोंगा है। सीबीएसई से पढ़ने के बाद सर यही सब होता है। हाँ बोलिए। कौड़ी क्या है? अरे कौड़ी नहीं जानते हैं? का एक कभी रूप गणेश जी का होता पूजा है। किए हैं? उसमें कौड़ी 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 चढ़ता है, नहीं देखे हैं? और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कौड़ी को? राइट में लगता है। अरे कौड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको नहीं पता है, देख लीजिएगा। इंग्लिश मेरा उतना ही खराब है, सा, ठीक है। कौड़ी यहाँ पे दिया नहीं। सर शादी भी हम भी तो यूज करते हैं ना। रुकिए आपको क्या कौड़ी और दिखाते हैं। पैसा के साथ तो बोलते हैं ना, पैसा कौड़ी। हाँ तो वही कौड़ी खेला जाता है। ये शुभ होता है कौड़ी। हाँ वही भगवान के लिए जो शुभ होता है ना, कौड़ी, वही कौड़ी है। शादी ब्याह होगा तब कौड़ी भी उससे खेला जाएगा। दूध में कौड़ी डाल के खेला जाता है, नहीं पता? जी, उसमें ढूंढना तब पता चलेगा। अभी जिनका नहीं हुआ उनको कहाँ से पता चलेगा? देखिए आपको कौड़ी दिखाते हैं। सही बोले। देखिए ग्रुप में जाएगा, एक फोटो जाएगा, देखिएगा यही है कौड़ी। नहीं देखे तो देख लीजिए। देखे हैं सर। जो लोग नहीं देखे उनके लिए। चलिए ये देखिएगा, ये क्या है? ये देखिएगा, ये है मानव और कुत्ता। ये मानव और कुत्ता कौन सा कंकाल के अंतर्गत आ रहा है? ये तो आंतरिक हो गया ना सर। आंतरिक। आंतरिक हो जाएगा सर। के अंदर भी लेयर होता है बाहर से, इसके बाहर से भी लेयर होता है। दोनों के अंदर बाहर से जो है क्या होता है? लेयर होता है। उसके बाद ये लेयर कंकाल होता जो है है। कि आपको पाया जाता है। तो ये सब कैसा कंकाल हो जाएगा? ये सब जो है कि आंतरिक कंकाल हो आंतरिक। जाएगा। और बाह्य कंकाल में देख रहे हैं, ये बाहरी आपको लेयर होता है, ठीक ना। बाहरी लेयर जो होता है, उसका मुख्य लेयर जो होता है हड्डी का ही लेयर होता है, उसे हम लोग बाह्य कंकाल जो है कि आपको कहें। तो आंतरिक और बाह्य कंकाल में कोई दिक्कत? हाँ हम लोग का हड्डी मतलब उतना कठोर नहीं है, मतलब बाह्य कंकाल की अपेक्षा।
ऐसा हाँ, बाह्य कंकाल की अपेक्षा आपका कठोर नहीं है, बिल्कुल सही है। आपका बाह्य कंकाल उसको बाह्य दिया गया है, समझ रहे ना, उसका कठोर होता है, वो किसी भी परिस्थिति को झेल सकता है ना। लेकिन ज्यादा उसका औकात से ज्यादा पावर लगा दीजिएगा तो कछुआ उसको भी जो दिक्कत हो हो ही गया जाएगा, उसके ऊपर है ना। बहुत बड़ा रहता है ना, मतलब हाँ, बहुत तो मतलब बड़ा रहता है। कछुआ पे अब बात करते हैं। आइए कछुए के ऊपर बात करने वाले हैं हम। आइए, लिखेगा हाँ। आंतरिक प्लस बाह्य दोनों होता है। किसमें होता है? तो वो कछुआ होता है। कछुआ में क्या होता है? आंतरिक के साथ उसके साथ बाह्य कंकाल होता है। देखिएगा ऊपर का जो खोपड़ी होता है ना, ऊपर का जो खोपड़ी बना रहता है वो कौन सा होता है? वो जो होता है आपको बाह्य कंकाल का हिस्सा होता है। क्या सा होता है? बाह्य कंकाल का हिस्सा बाह्य होता है। कंकाल। यहाँ पे एगो थुथुन निकला रहता है, यहाँ पे एगो थुथुन निकला रहता है, जी मुंह जी। निकला रहता है। इसके अंदर में जो आपको कंकाल पाया जाता है वो कैसा कंकाल आंतरिक होता हो है? जाएगा। इसके पैर वगैरह में वो जो होता है आपको आंतरिक। आंतरिक कंकाल होता है। तो इसमें जो होता है कछुआ में आंतरिक प्लस बाह्य दोनों टाइप का कंकाल जो है कि आपको कछुआ में पाया जाता है। पीठ जो हो गया ये मतलब बाह्य हो गया ना। पीठ ऊपर वाला फेस जो आपको दिख रहा है ना, ऊपर वाला फेस कटोरा टाइप का जो फेस दिख रहा है वो जो है कि आपको आंतरिक है। कौन सा है? बाह्य कंकाल, सॉरी, वो जो है कि आपका बाह्य है। और जो आपका जो अंदर का जो है कि आपका मुंडी दिख रहा है या पैर दिख रहा होगा वो जो है कि आपका वो आंतरिक कंकाल के आंतरिक। हिस्से के अंतर्गत जो है कि जी आपको आता है। आंतरिक कंकाल के हिस्से के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। नहीं तो सर। इस तरह 3 टाइप का हमको कंकाल दिखा दिए, एक आंतरिक, बाह्य और एक मिक्स। दोनों में आपको मिक्स जिसका होता है वो भी हम आपको दिखा दिए। अब कंकाल तो हो गया। अब कंकाल के अंदर क्या होता है? तो एक हड्डी होता है, एक बोन होता है और एक कार्टिलेज होता है। बोन को हम लोग अस्थि कहते हैं, कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। तो आइए पहले कार्टिलेज और बोन के बारे में आपको समझा देते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है और बोन क्या होता है। बोन की बात करेंगे। हाँ, कछुआ के ऊपर रखने से मतलब बहुत वेटेड चीज रखने पे भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं बहुत होता है, क्या कि ज्यादा बाह्य कंकाल कठोर। होता है, कठोर होता है। आपको अभी एग्जांपल आपने खुद बोला कि बाह्य कंकाल कठोर होता है, तो कठोर होने के बाद जो है कि उस पर क्या होगा? लेकिन ओकरा ऊपर जो है कि आप रोलर चला दीजिएगा तो ओकरो तो हालत खराब हो ही ना जाएगा। औकादे भर ना सह पाएगा जितना उसका औकात होगा। औकात से ज्यादा दे दीजिएगा तो फिर दिक्कत होने वाला है। इसलिए ठीक है, ऐसे जो है कि बाह्य कंकाल जो है कि क्या, करंट से हटता है तो कुछ नहीं होता है। अरे भाई तो एग्जाम्पल बताएं, जो उसका लोड कैपेसिटी रहेगा उतना ही ना आप चढ़ा सकते हैं। अब उसको हथौड़ा से लगे पीटने लगेगा तो उसका जो है सहन शक्ति जितना होगा उतना ही ना सहेगा भाई। हम जो बोल रहे हैं हम दूसरा बात बोल रहे हैं, ठीक ना, हम दूसरा बात बोल रहे हैं। आंतरिक कंकाल की अपेक्षा बाह्य कंकाल कठोर होता है, बस इतना ही समझिए, है ना। अब उसके लोड के हिसाब से चलिएगा ना, कि उसका लोड रहेगा 10 किलो का, दे दीजिएगा 1 कुंटल, तो कहां से सह पाएगा, है ना। अब आइए अस्थि और उपास्थि के बारे में आपको समझा देते हैं। देखिए अस्थि क्या होता है, उपास्थि क्या होता है। ये जो होता है आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जो क्या है, ये सब जो है कि आपका बोन है। क्या है? बोन है, ठीक ना। अब बोन जहां जहां ज्वाइंट होगा ना, इस ज्वाइंट पे एक मुलायम जो है कि आपको लगा रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं। चिकन कितने लोग खाए हैं इसमें से? सर मैं कल खाई थी। चिकन खाए हैं ना? चिकन का खाए होंगे तो वो लेग पीस खाए होंगे चिकन का, ठीक ना। चिकन का लेग पीस जब खाए होंगे तो यहाँ पे मुंडी पे जो है कि एक जो है कि आपका मुड़ा रहता है, ज्वाइंट रहता है, उसी को धर के थूर के हम लोग कचर के खा जाते हैं। और जो कचर के खाते हैं ना, वो क्या खाते हैं? तो वही कार्टिलेज खाते हैं। कार्टिलेज जो होता है मुलायम होता है। देखिएगा उसका मुंडी को जब कचरिएगा ना तो आराम से टूट जाएगा, लेकिन हड्डी को कचर के देखिएगा वो नहीं टूटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्टिलेज को आप खा रहे हैं। कार्टिलेज जो होता है मुलायम होता है। और हड्डी, आप चिकन कभी खाए होंगे तो देखे होंगे इसके मुंडी पर ऐसा ऐसा व्हाइट कलर का आपको पेटी दिखा होगा। खाए हैं कभी गौर से? तो देखिए यही आपका कार्टिलेज है। यही आपका क्या है? यही आपका कार्टिलेज जो है कि आपका होने वाला है। कार्टिलेज जो होता है ये ज्वाइंट पे पाया जाता है। जहां जहां आपके हाथों में ज्वाइंट है, कलाई में ज्वाइंट है, घुटने में ज्वाइंट है, सारा जगह क्या पाया जाएगा? सारा जगह कार्टिलेज पाया जाएगा। और कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है आपका मुलायम होता है। क्या होता है? कार्टिलेज जो है कि आपको मुलायम होता है। लेकिन हड्डी की बात करेंगे, हड्डी उतना ही ज्यादा कठोर होता है। कभी देखें हड्डी को चबा के खाते हुए देखते हैं? बहुत सारा आदमी जो होता है ना कि कार्टिलेज को खाने के बाद हड्डी को चबाने लगता है। और हड्डी के बाद जो है ना उसका बोन मैरो होता है, इसके अंदर जाली जाली नुमा जो है कि आकृति होता है। कभी कभी मटन खाते होंगे तो देखते होंगे इसके अंदर जो फोफी टाइप का जो हड्डी रहता है, उसके अंदर से भी रस को आदमी चूस के निकाल देता है। और उसके अंदर जो भी मटेरियल रहता है सब कुछ उसके खा जाता है। वो उसका क्या खा रहा है? उसका बोन मैरो खा रहे हैं। उसके जो है कि अंदर का मटेरियल सारा सारा आप खा लेते हैं और हड्डी को छोड़ देते हैं। हड्डी आपसे टूटता नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि हड्डी क्या है? हड्डी कठोर है, इसलिए आपसे नहीं टूट रहा है। कार्टिलेज को तो आप बढ़िया से चबा जाते हैं, लेकिन हड्डी को आप नहीं चबा पाते हैं।
ठीक ना, हड्डी को नहीं। तो हड्डी और कार्टिलेज में कोई अंतर आपको समझ में आ गया, क्या होता है नहीं होता है, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। तो लिखिए, लिखिए क्या लगा रहता है? हाँ क्या लिखवा मुझे रहे हैं, वाइट वही में लिखवा रहे हैं, क्या लगा रहता है लिखवा रहे हैं, सब लिखवा रहे हैं। लिखिए बोन, बोन लगा के हेडिंग डालिए, बोन, बोन क्या होता है लिखिए, बोन के बारे में, बोन के बारे में लिखिए जल्दी से। बोन लिखिएगा, बोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3। बोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह अत्यधिक कठोर होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लिख लिए? हाँ सर। है ना, ये अत्यधिक कठोर होता है। इसमें लिख लीजिएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखिए, CaCa3PO4 का होल ट्वाइस लिखिए। सर ऊपर वाला किसका है? कैल्शियम का। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपर वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट का लिखिएगा प्रतिशत जो होता है 58% होता है, 58%। इसका होता है लगभग लगभग वही कितना, 42 हो गया, कितना बचा, 42% बचा है, ठीक ना, 42% बच गया। सर दोनों में कैल्शियम का मात्रा लिखा है, हाँ प्रतिशत। कैल्शियम का दोनों में मात्रा है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। इसमें सबसे अधिक कैल्शियम का मात्रा हड्डी में होता है ना। इसलिए जब हड्डी टूटता है तो सबसे अधिक क्या देता है खाने को, कैल्शियम देता है खाने को। कैल्शियम खाइएगा तो हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। जब भी हड्डी में दर्द हो, जब भी हड्डी टूटे, तो डॉक्टर कैल्शियम के टैबलेट को आपको ज्यादा प्रेफर करता है कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम खाइए, हाई से हाई कैल्शियम को जो है कि आपको देता है, काहे के लिए, हड्डी को जुड़ने के लिए जो है कि आपको देता है। हाँ, और रनिंग के समय आपका पैर दर्द होता है, हाँ रनिंग के समय पैर दर्द होता है तो एक नाम की दवा आती है, इसके नाम का दवा है बेबरान, है ना। पहला जब रनिंग स्टार्ट कीजिएगा तो 2-4 दिन एकदम सीन पेन जो है कि आपका उखड़ेगा, एकदम लगेगा कि चला नहीं हो रहा है। तो बेबरान नाम का एक टैबलेट आता है, बेबरान को खा लीजिएगा ना, 4 गो टैबलेट लीजिएगा, 4 दिन खाइएगा, 5वां दिन से दर्द जो है कि ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बेबरान नाम का टैबलेट आता है ना, मार्केट में कहीं भी। बेबरान, 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 हाँ दिक्कत नहीं करेगा ना? क्या दिक्कत नहीं ना करेगा? क्या दिक्कत करेगा, दौड़िएगा तब ना खाइएगा, कि ऑटोमेटिक खा लीजिएगा क्या? नहीं, दौड़ने के बाद ही बोल रहे हैं। तो खाता है ना बेबरान। हाँ तो दौड़ने के बाद आपका दर्द को कम करने के लिए है कि आपको मांसपेशी में जो भी आपको लैक्टिक एसिड जो आपको जमता है ना, थकान के कारण जो आप दौड़ते हैं, लैक्टिक एसिड जम जाता है, उसको लैक्टिक एसिड को काटने का काम करता है ये बेबरान टैबलेट, ठीक ना। बेबरान टैबलेट काटने का काम करता है। सर हाँ बोलिए क्वेश्चन। सर ये मतलब कुछ जैसे मेरे तो वो मतलब जो जॉइंट्स है ना वो खुद से ही पेन होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? कुछ नहीं करते फिर भी? अब उसमें कैल्शियम का कमी होगा, डॉक्टर से जाके मिलेगा। ये डॉक्टर थोड़ी ना है कि हम बता दें कि उसके अंदर क्या क्या चीज का कमी है। सब क्लास यहीं थोड़ी ना हो जाएगा मैडम, कुछ डॉक्टरों के लिए भी छोड़ दीजिए, है ना। मुझे जितना जानकारी उतना हम आपको बता दे रहे हैं, तो फिर डॉक्टर काहे बनेगा आदमी। ट्रीटमेंट भी करने लगे कहा दो। वो वाला बीमारी जो होता है ना सर, घर में न बैठ के खाता है, कोई काम नहीं करता, तब होता है। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्लिनिक के पास। लिखिएगा, बोन में लिख रहे हैं ना, बोन में लिखिए। यह अत्यधिक कठोर होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाया जाता है। परसेंटेज हम लिख दिए वहां पे, लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। हो गया जी सर। उपास्थि के बारे, अच्छा हड्डी के बारे में भी और लिखिएगा। हड्डी में ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में किस नाम का प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन जो है कि आपको हड्डी में पाया जाता है। प्रोटीन ओसिन नाम का प्रोटीन जो है कि आपका हड्डी में पाया जाता है। हड्डी में ओसिन नाम का प्रोटीन जो है कि आपको हड्डी में पाया जाता है।
30 वर्ष ओशिन ओशिन प्रोटीन क्या कौन सा कॉन्ड्रीन तो अलग होता है कॉन्ड्रीन कार्टिलेज में पाया जाएगा अभी लिखाएंगे क्या बोले फिर से बोलिए कोलोजन इसी को बोलते हैं सर कोलोजन ओशिन को कोलोजन नहीं जानकारी है इसके बारे में देखना पड़ेगा जानकारी नहीं है कोलोजन इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं है ना लिख लीजिएगा आगे 30 वर्ष की अवस्था तक हड्डी का घनत्व अधिक होता है 30 वर्ष तक अगर आपका हड्डी टूटेगा ना तो जल्दी ज्वाइंट होने की संभावना बहुत तेजी से होती है ना अगर उसके बाद अगर आपका हड्डी टूटता है बोन अगर उसके बाद टूटता है आपका तो आपके बोन को जुड़ने में ज्यादा समय जो है कि आपको लगेगा ठीक ना बोन को ज्यादा और समय क्या लगेगा लिखा है 30 वर्ष की अवस्था तक 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का घनत्व अधिक होता है 30 वर्ष तक की अवस्था में हड्डी का घनत्व अधिक होता है 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का घनत्व अधिक होता है ठीक है हड्डी का घनत्व अधिक होता है इसलिए हड्डी 30 साल के अंदर टूटने पर जल्दी जुड़ जाती है देखिएगा जितना बुढ़ारी में टूटेगा ना उतना जल्दी लेट से हड्डी जुड़ता है ना और जितना नौजवान का टूटेगा ना उतना जल्दी आपको हड्डी जुड़ जाएगा उतना जल्दी जो है कि आपका हड्डी जुड़ेगा बच्चा का टूटेगा तो बच्चा का टूटेगा तो एकदम जल्दी बच्चा का टूटेगा तो 15 दिन में हड्डी जुड़ेगा है ना 15 से 20 दिन में जुड़ेगा और जितना बड़ा का टूटेगा उतना ज्यादा जो है कि आप समय को लेते जाइए है ना मेरे पिताजी का टूटा था तो 6 महीना लग गया अभी तक भी हड्डी सही से नहीं जुड़ पाया 7वां महीना में चल रहा है ठीक ना अभी तक भी हड्डी सही से नहीं जुड़ पाया है ठीक है सर पता है मेरे भैया का टूटा था बचपन में तो मतलब जल्दी जुड़ जाता उनका है ज्वाइंट कर दिया हाँ फिर से टेढ़ा ज्वाइंट कर दिया फिर से तोड़ा फिर से ज्वाइंट किया डॉक्टर के पास चले गए थे गाँव का डॉक्टर था ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया सर और हाँ, वो भी मतलब डॉक्टर अपने आप पे काम कर लिया फिर से तोड़ा जाता है तोड़ के फिर से जोड़ा जाता है जी सही नहीं रहेगा तो फिर से तोड़ा ही जाएगा ना हाँ जान रहा है कि हड्डी फिर से जुड़ जाएगा 20 दिन के अंदर में इसलिए तोड़ के फिर से जोड़ दिया उसको मतलब बच्चे थे ना मतलब छोटे थे और वो खटिया पर से मात्र गिरे थे बताइए कितना दूरी बच्चा में तो बहुत हो जाता है ना हाँ। देखिए एक और कहानी आपको बताते हैं और सर कहानी ये आप भी लोग है ना बहुत सुने मतलब होंगे बच्चे लोग सही से रखते नहीं है टेढ़ा उढ़ा हो जाता है इसलिए हाँ तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को सुबह शाम एकदम जो है कि आपको पीठ के भर लेटाकर मालिश करना चाहिए काहे के लिए हड्डी उसका टेढ़ा ना हो काहे के लिए गांव में बोलता है लेकिन आज के डेट में तो देखिएगा तो ये कौन कौन तेल आ गया है कि नहीं बच्चा को सरसों तेल लगाइएगा तो डॉक्टर मना पहले करता है कि नहीं लगाना है ना लाल तेल तो कौन हरियर तेल है ना वो सब आ गया है ना अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा जब आदमी मरता है कोई आदमी इसको जब लाश को जब लकड़ी पे बिछाया जाता है लाश को जब रखा जाता है ना सुलाया जाता है तो कभी कभी देखिएगा कि आपको लाश जो है ना कोई कोई व्यक्ति का सही से नहीं जल पाता है नहीं टेढ़ा नहीं ना होता है सही से नहीं जल पाता है इसका कोई कारण होगा आदमी इसको गांव में कहता क्या है कि ये जरूर कुछ उटपटांग काम कैले होगा इसीलिए इसका लाश नहीं जल रहा है ना ये चीज आपको भी सुनने को मिला होगा लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम आपको बताते हैं क्या होता है कि इसके साथ कहानी क्या होता है हम आपको बताएं हड्डी में क्या क्या पाया जाता है जरा एक बार और याद कीजिए तो हड्डी में क्या क्या पाया जाता है फास्फेट पाया जाता है अब फास्फेट में आग उतना ही तेजी से लगता है कितना तेजी से उतना ही जितना ज्यादा अत्यधिक आपके शरीर में फास्फेट होगा उतना ही तेजी से आपके शरीर में आग लगेगा मतलब उतना ही तेजी से आपका बोन जलेगा और किसी किसी में क्या होता है किसी किसी में ये फास्फेट की मात्रा कम हो जाती है अब मरने के बाद तो औरों कम हो जाती है इसलिए उसका शरीर सही से नहीं जल पाता है जिस समय हम लोग चीनी का यूरिया का वगैरह वगैरह का प्रयोग करके उसके जो है कि लाशों को जलाने में काम करते हैं काहे कि उसके शरीर में क्या नहीं पाया जा रहा है फॉस्फेट नहीं पाया जा रहा है और फॉस्फेट पाया जाता है तो देखिएगा फॉस्फेट जिसके शरीर में पाया जाता है एकदम धड़ल्ले से आग लग जाता है एकदम 10 मिनट में जो है कि आपको जल के राख हो जाता है और जिसके शरीर में फॉस्फेट की मात्रा कम है उसको शरीर को जो है कि 4-4 घंटा तक जलाया जाता है ऐसा आप लोग भी किए होंगे या देखे जरूर होंगे है ना देखे जरूर होंगे है ना ये फॉस्फेट के कारण होता है ऐसा कुछ भी आप दिमाग में नहीं डालिएगा कि हाँ इसका गलत काम किया होगा या कुछ ऐसा किया होगा उटपटांग जिसके कारण इसके शरीर नहीं जलता है ये गांव देहात में बोला जाता है लेकिन उसके शरीर में क्या कम है उसके शरीर में फॉस्फेट जो है कि आपका कम है ठीक ना फॉस्फेट जो है कि आपका कम आ गया कॉन्सेप्ट हाँ तिल्ली बिल्कुल तो तिल्ली पर फास्फोरस होता है तभी तो तिल्ली जलता है तभी तो तिल्ली आपका जल पाता है
और लास्ट में नहीं जलता है सर, तो लाठी से मारबो करता है उसको। हाँ अरे बहुत काम होता है तो ठीक है, बहुत काम होता है। ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका सुनिए ओरिजिनल जो सर। कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलिए सर उसको मारा नहीं हाँ। जाता है, उसका कार्बन को जो है झाड़ा जाता है सर। हाँ सर सही बोल रहे हाँ हैं। वही झोड़ा जाता है, वही बात है। मारा नहीं, मतलब गांव के लैंग्वेज में बोल दी है मारा जाता है, लेकिन मारा तो नहीं जाता, उसको खदोरा जाता है, उसको अंदर से निकाला जाता है कि उसके अंदर में जो भी मटेरियल बचा ना उसमें आग सही से पकड़े, है ना, इसलिए जो है कि आपको बोला जाता है। ठीक है, ऐसा जो है कि आपको बोला, खोर खोर के जलाया हाँ खोर खोर के जो है कि आपको जलाया जाता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, कैल्शियम फॉस्फेट का कहानी समझ में आ गया, है ना। चलिएगा आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 263 से 270 से 310 के बीच में होती है। बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। बाल्य अवस्था, बच्चा में बाल अवस्था में 208 होती है। वयस्क मानवों में हड्डियों की संख्या 206 होती है। वयस्क मानवों में हड्डियों की संख्या 206 होती है। सर और हेडिंग मारिएगा अवस्था कार्टिलेज। ये कितना तक का हो गया सर, कितना साल तक? 8 साल तक का जो है कि आपको होता है, 8 साल तक का। अच्छा अब लिखिएगा कार्टिलेज, उपास्थि। सर तीसरा उपास्थि के बारे पॉइंट में क्या लिखिए। बोले थे, वो रिपीट करिए। हाँ वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है, सबको पता है। ठीक है। उपास्थि, उपास्थि को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। आइए उपास्थि को भी समझा देते हैं जरा आपको। उपास्थि में लिखिएगा, उपास्थि जो बना होता है। क्या बोन का बताए तो, ये उपास्थि नहीं दिखाएं आपको, ये क्या दिखाएं, उपास्थि ना दिखाएं आपको। ये जो है कि मुंह पे होता है, बीच में नहीं होता है, मुंह पे होता है। ये किसी भी हड्डी के ज्वाइंट जहां होता है ना उसका देखिएगा, ये ऊपर वाला हड्डी है, नीचे वाला हड्डी, अब दोनों के मुंह पे है ये दोनों कार्टिलेज। ये क्या है, ये सब कार्टिलेज। हाँ ये अगला भाग होता है। लिखिए, लिखिएगा, यह अत्यधिक मुलायम होता है। यह अत्यधिक मुलायम होता है। कार्टिलेज केवल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह केवल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। जो हड्डी में पाया जा रहा था कैल्शियम कार्बोनेट, वो जो है कि इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक ना, वो जो है कि इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा। इसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन नामक जो है कि आपको प्रोटीन होता है। कॉन्ड्रिन लिख दे क्या यहाँ पे, हो जाएगा। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कार्टिलेज किसको किसको कहेंगे उसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखिएगा, नाक। नाक लिखिए, नाक को आप हिला डोला कीजिए तो आपका हिल डोल कर रहा है, मतलब ये कार्टिलेज का। हड्डी रहता था हिल डोल नहीं करता, फिर ठीक ना, हड्डी रहता था हिल डोल आपका नाक नहीं करता। कर्ण पिंडा, जिसमें आप लोग बाली पहनते होंगे, उसको हिला के देखिए तो हिल डोल कर रहा है ना, वो क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है। क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और हड्डी के अगला एग्जांपल लिखिएगा, हड्डी के शीर्ष पर कार्टिलेज लगा रहता है या कार्टिलेज होता है। हड्डी के शीर्ष देखिएगा, ये हड्डी है ना, हड्डी का ये शीर्षे भाग ना है, ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, शीर्षे भाग ना कहेंगे। शीर्ष भाग पर देखना कार्टिलेज का परत चढ़ा हुआ है, कार्टिलेज होता है। हड्डी के शीर्ष भाग पर क्या होता है, कार्टिलेज जो है कि आपको होता है। हड्डी के शीर्ष भाग पर क्या होता है, ज्वाइंट नहीं, ज्वाइंट अलग चीज हो गया। फिर हड्डी के ऊपरी भाग पे ज्वाइंट वहां हो रहा है, ज्वाइंट जो हो रहा है वहां पे कार्टिलेज होता है, मुलायम होता है, इसीलिए जो है कि आपको मूवेबल होता है। अगर कार्टिलेज नहीं रहेगा, मुलायम नहीं रहेगा, हार्ड रहेगा, तो फिर मूवमेंट हो पाएगा क्या, मूवमेंट कर पाइएगा? दोनों एक दूसरे से हाथ जब टकराएगा तो मूवमेंट होगा ही नहीं।
है ना। मूवमेंट करने के लिए सॉफ्ट भाग होना जरूरी है, इसीलिए कार्टिलेज वहां पे है, कार्टिलेज वहां पे है। सर जॉइंट भाग पे नहीं लिख दे, हड्डी के जॉइंट पर कार्टिलेज होता है। ज्वाइंट कैसे, ये हड्डी अलग हो गया, ये हड्डी अलग हो गया, इसके खोपड़ी के ऊपर लगा हुआ है। रुकिए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको हम कार्टिलेज, कैसे इसको ज्वाइंट बोल सकते हैं आप। देखिए हम आपको एग्जांपल के समझाए हैं, ये देखिए। अब इसको बताइएगा ये ज्वाइंट कैसे हो गया, ये अलग हड्डी हो गया, ये हड्डी नंबर 1 और हड्डी नंबर 2 इसके मुंह पर लगा हुआ है, ये इसके मुंह पर लगा हुआ है और इसके मुंह पर ये लगा हुआ है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, दोनों हड्डी ज्वाइंट हो रहा है वहां पे ना, ये दोनों को चिपका रहे हैं ना, लेकिन ये हड्डी के कहाँ पे है, मुंह पे है, थुथुन पे है, ठीक ना, मुंह पे है। सर बीच में हो भी गया। कुछ होगा? बीच में तो बोन नहीं है, बीच में क्या है, बोन है बीच में नहीं पूरा। सर, वो दो हड्डी के बीच में जब जॉइंट होता है तो कार्टिलेज के अलावा। अच्छा, इस साइनेवियल लिक्विड पाया जाता है, क्या कहता है, साइनेवियल लिक्विड जो है कि इसके अंदर पाया जाता है। यही लिक्विड अगर साइनेवियल लिक्विड जो है कि आपके शरीर के अंदर से खत्म हो जाएगा ना, तो कभी कभी का देखते होंगे कोई बैठता होगा ना, तो हाथ एकदम कट कट बसता होगा, पैर कट कट बसता होगा, कोई का किन्हीं का बसता है इतना में से, वो होता है साइनेवियल लिक्विड कम होने के कारण। ये कम जैसे ही आपका साइनेवियल लिक्विड जो है कि इसके ज्वाइंट के पास साइनेवियल लिक्विड कम होगा, ये जो है कि हड्डी जैसे ही आप मूवमेंट करिएगा कट 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 बजने का काम जो है कि करेगा। और यही लिक्विड जो होता है बुढ़ारी में बहुत ज्यादा कमजोर हो बहुत ज्यादा जो है कि आपको कम हो जाता है। इसलिए हर एक अंग जो है कि आपका बुढ़ारी में दर्द करता है, साइनेवियल लिक्विड जहां जहां कम होगा ना, ये हड्डी कट 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 बजेगा, ठीक ना, बजने का काम करेगा, ठीक है। के लिए बचता है। साइनेवियल लिक्विड के लिए फिर दवा होगा, डॉक्टर बताएगा, हम डॉक्टर थोड़ी ना है कि बताएं आपको, हम तो बता दिए क्या भरा रहता है। पौष्टिक आहार कुछ बताइए ना सर। पौष्टिक आहार क्या खाइएगा, हड्डी के लिए जो है कि आपको क्या कैल्शियम की मात्रा जिसमें अधिक हो वो खाइए, हरा साग सब्जी खाइए, दूध खाइए, केला खाइए, इस सब पे जो है कि आपको ज्यादा होता है ना। आहार पोषाहार एगो चैप्टर है इसमें पढ़ना, उसमें हम बताएंगे कि कौन सा है कि आपको करना चाहिए, है ना। मटन भी खाएगा हाँ, मटन चिकन एकदम दबा के खाइए, दबा के खाइएगा, जितना खाइएगा उतना जल्दी जो है कि आपको जल्दी काम करेगा, है ना, दबा के। सर लाइफ स्पैन कम हो जाता है ना। जितना तेज आपका सहूलियत मिलेगा तो उतना तो खराबी करेगा ही ना। जितना जल्दी अमीर बनना चाहिएगा उतना जल्दी आप बिगड़ने का भी प्रयत्न हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे जो बनता है उसको बिखरने में भी धीरे धीरे समय लगता है ना, इस बात को समझिएगा। कहीं एक तरफ फायदा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ नुकसान झेलने के लिए तैयार रहिए, तभी फायदा लीजिएगा, है ना, अन्यथा फायदा नहीं होगा। नहीं सही कदम ये सर ज्यादा जी के क्या करना है। वो तो आदमी का अपना अपना सोच है कि किसको कितना जीना है। ज्यादा मसाला डाल के मत खाइए, कम मसाला डाल के खाइए, सही रहेगा। हाँ, खा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये सब तो हो गया, वास्तविक बात हो गया जो हम लोग रेगुलर बात करते हैं। तो चूना खाइए, फिर एकदम बनेगा, डायरेक्टे बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा आपके शरीर के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाइए चूना कल से, है ना। चूना हाँ हाँ, खाने वाला खावे करता है, कहने वाली कौन बात। चलिए अब आते हैं, आपको हड्डी समझा दी है, उपास्थि समझा दी है, अब आते हैं थोड़ा बोन को विभाजित करते हैं हम। आपको 206 हड्डी है ना, आपको दिखाना शुरू करते हैं। आइए थोड़ा सा आपका बोन दिखाते हैं, आइए अब होगा मेन खेला। अब आइए आपको सारा हड्डी गिनती करवाते हैं। 206 आपको लिखवाया है ना, आइए 206 को कैसे कैसे गिनती करना है आपको करवा देते हैं अभी। 206 को हड्डी का गिनती, आइए लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लिखते हैं। मानव कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं? 2 भागों में बांटे हैं। पहले को हम लोग बोले हैं, पहले को हम लोग क्या बोले हैं? पहले को बोले हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर उपांगी। हड्डी का प्रकार क्या? हड्डी का प्रकार मतलब सर लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन तो बोन जब पढ़ेंगे उसी समय आपको उसके विशेषता को बता देंगे, है ना। एक ज्वाइंट होता है जिसको संधि कहते हैं, तो संधि वाला आगे चैप्टर में आपको बता देंगे, है ना। ठीक है। अभी कहीं इसी के बारे में आप बोल रहे होंगे, हम कहीं बता देते हैं आपको, उसके बाद आप देखिएगा। हड्डी का जो है कि कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटे हैं। उपांगी, पहला उपांगी, इसको
हाँ, एपेंडिकुलर इसको कहते हैं, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। और दूसरा को बांटे हैं हम लोग एक्सियल, अक्षीय, एक्सियल। ठीक है, कितने हम बांटे हैं हड्डी को, कितने भागों में बांटे हैं, पूरे होल बॉडी के कितने हड्डी को, होल बॉडी को कितने भागों में डिवाइड किए हैं? दो भागों में डिवाइड किए। कौन सा भाग है होल बॉडी के लिए, बताइए जरा। हाँ, उपांगी है और अक्षीय है, मतलब एक्सियल है। क्या है? एक्सियल। क्या हुआ? हाँ, लिखते जाइए। हाँ, लिखिए। उपांगी की बात करेंगे, उपांगी में कितना हड्डी आपको दिखाएंगे? उपांगी में दिखाएंगे 126 हड्डी को हम आपको दिखाएंगे। कितना हड्डी को दिखाएंगे? 126 हड्डी को दिखाएंगे। जबकि एक्सियल की बात करेंगे, एक्सियल में हम आपको 80 हड्डी को दिखाएंगे। कितने हड्डी को? 80 हड्डी को दिखाने वाले हैं। तो पहले 126 को निपट लेते हैं, उसके बाद जो है कि 80 को हम निपटाएंगे आपको, ठीक ना। तो पहले आपको टोटल कितना है, जोड़िए तो दोनों को 206 फुट रहा है क्या? देखिए तो, हाँ वो तो जा रहा है, 206 आ जाएगा ना। इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, 206 आ जाएगा, ठीक ना, आ जाएगा। तो आइए पहले हम लोग उपांगी एपेंडिकुलर को जो है कि समाप्त कर देते हैं कि एपेंडिकुलर क्या है। सबसे पहले इसको समझिएगा कि एपेंडिकुलर बोन किसको कहते हैं, है ना। एपेंडिकुलर जो बोन होता है हमारे शरीर को खड़ा रखने के लिए जो है कि गति प्रदान करता है, खड़ा रखना और गति प्रदान करता है, उसे हम लोग एपेंडिकुलर कहे हैं। जो हमारे शरीर को खड़ा रख रहा है, जैसे हमारे शरीर को क्या खड़ा रख रहा है, आपका पैर जो है कि खड़ा रख रहा है, आपका हाथ जो है कि खड़ा रख रहा है, तो ये सब किसका हिस्सा होगा? एपेंडिकुलर का हिस्सा होगा, मतलब उपांगी का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। ये आइए उपांगी को दिखाते हैं। देखिएगा, इसमें जितना भाग जो आपका व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, वो सारा कौन सा है? व्हाइट कलर का जो भाग दिख रहा है वही एपेंडिकुलर है। क्या है? उपांगी। और जो आपका ये ब्लू कलर का जो भाग दिख रहा है उसको क्या कहेंगे? अक्षीय कहेंगे, अक्षीय कहेंगे, एक्सियल कहेंगे, एक्सियल कहेंगे। आइए और जरा दिखाते हैं हम आपको। ये जो आपका जो दिख रहा है, इसमें ये देखिएगा, जिसमें आपको ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? एपेंडिकुलर, कूलर कहेंगे। और ये जो आपका इसमें जो ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है उसको क्या कहेंगे? अक्षीय कहेंगे, एक्सियल, एपेंडिकुलर, उपांगी। तो आइए पहले हम आपको उपांगी को दिखाकर आपको काम को समाप्त करते हैं। उपांगी को जरा समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है कि हम आपको क्या क्या दिखाएंगे। उपांगी दिखाने के बाद फिर से हम आपको दिखाएंगे अक्षीय। आपको जो अंदर का मटेरियल है उसको जो है कि आपको क्या करता है? प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या कि सारा का सारा मटेरियल तो आपके इसके अंदर है ना भरा हुआ है, इसके अंदर है ना भरा हुआ है ना। और फेफड़ा का पूरा जो है कि इसके अंदर ही भरा हुआ है, तो इसको जो है कि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो आइए खड़ा रखने वाला हम आपको दिखाते हैं, एपेंडिकुलर को दिखाते हैं। एपेंडिकुलर में पहला हम आपको देखिएगा, इसमें हाथ दिख रहा है, हाथ है, पैर है, ये दोनों आपको दिख रहा है। तो पहले आइए हाथे को पहले आपको दिखा देते हैं। ये है हाथ, ये क्या है? हाथ है। रुक जाइए, इसको जरा फोटो को इधर लाने दीजिए। सर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में बांटे भी है ना? क्या नहीं आ रहा सर? हाँ बोलिए। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में बांटे हैं ना सर? क्या अपर लिम्ब लोअर लिम्ब? शरीर को। हाँ, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब नहीं है, उसको एपेंडिकुलर और अक्षीय में बांट दिए हैं। एपेंडिकुलर जो आपके शरीर को गति प्रदान करता है, खड़ा रखने में सहयोग करता है, उसको हम लोग क्या कहें? उसको हम लोग कह दिए हैं आपको एपेंडिकुलर कह दिए हैं। क्या कह दिए हैं? एपेंडिकुलर कह दिए हैं। आज जो शरीर के बीच भागों में पाया जाता है, जो अंदर के कोमल अंगों को रक्षा करता है, उसको क्या कह दिए हैं? उसको अक्षीय कह दिए। इतने भागों में बांट के पूरा हड्डी को हम आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे। देखिए, हम सबसे पहले आपको हड्डी को गिनती करवा देते हैं। टाइम तो आपका हो चुका है, टाइम हो चुका है। क्या किया जाए? कल रखा जाए इसको, टाइम क्लोज हो चुका है, टाइम क्लोज हो चुका है। 10 मिनट तो गिनवा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए कल के लिए। तो 10 मिनट में आपको खाली हाथे का हड्डी गिनवा देते हैं। चलिए हाथ का हड्डी गिनवा देते हैं, कल आपका पैर का हड्डी गिनवा देंगे, ठीक ना। कल किसका हड्डी गिनवा देंगे? कल आपका पैर का हड्डी गिनवा देंगे। तो आइए हाथ की हड्डी गिनने के लिए आप तैयार रहिए, हाथ की हड्डी गिनने के लिए आप तैयार रहिए। आइए हाथ की हड्डी को स्टार्ट करते हैं। आइए जूम करते हैं। ये देखिएगा, ये आपका हाथ है, ये क्या है? हाथ है। दिख रहा है हाथ पूरा? ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला हाथ है, ठीक है। हाँ। अब हाथ को हड्डी को जूम करते हैं, हाथ के हड्डी को जूम करते हैं।
ये जो आपका सबसे बड़ा जो बोन आपका ये दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस। ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद देखिएगा यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है। ज्वाइंट आ रहा है ना, देख रहे हैं ज्वाइंट हो रहा है। ज्वाइंट के बाद ये हड्डी दो भागों में टूट जा रहा है। दो भागों में जो है कि ये हड्डी जो है कि आपका क्या कर रहा है? टूट जा रहा है। इसका जो ये वाला भाग है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस। इसको कहते हैं अल्ना। अल्ना। तो सबसे ऊपरी हड्डी को क्या कहें? सबसे ऊपर वाला जो आपको दिखाया है ह्यूमरस। ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद दो हड्डी, दो भागों में हड्डी विभाजित हुआ है, उस दोनों को क्या कहें? रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना कहें। रेडियस अल्ना एकदम देख रहे होंगे लंबा तक यहाँ तक आया हुआ है। रेडियस और अल्ना आया हुआ है ना यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो होता है आपका कलाई। ये जो होता है जहां पे आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलाई। और यहीं से आपका जो है कि मूवमेंट जो है कि आपका शुरू होता है। तो ये कलाई जो आपको दिख रहा है, ये कलाई, इस कलाई में हड्डियों की संख्या बात करेंगे। इसकी संख्या, इसको पहले कलाई लिखने दीजिए। कलाई की बात करेंगे। कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8। ऊपर में लिखे देते हैं, जब ऊपर दिखा दिए तो अल्लाह ऊपर होता है सर। नहीं, रेडियस जो है कि इस साइड और अल्ना जो है कि ऊपर में होता है। इसको अगर देखिएगा तो अल्ना जो है कि ऊपर में, अगर सीधा हाथ करिएगा ना तो अल्ना जो होता है ऊपर वाला हो जाता है। ये देखिएगा, ये जो है भाग आपका नीचे वाला, और ये भाग जो है कि अपोजिट चला जाता है ऊपर वाला। अल्ना जो होता है ऊपर वाला। अल्ना जो होता है ना, घर में अल्ना एगो होता है कपड़ा रखने के लिए, उसको भी देखिएगा तो कपड़ा जो है। हाँ बोलिए। अल्लाह वो जो अंगूठे की साइड से होगी ना, वो वाली हड्डी है। हाँ, तो अंगूठी के साइड से होगी तो वही तो बात कर रहे हैं। हाथ को एकदम सीधा रखिए। हाथ को सीधा रखने के बाद छुइए। यहाँ पे देखिएगा अल्ना हड्डी जो है कि आपका उठा हुआ प्रतीत होगा, है ना। तो इसमें जो है कि आपका उठा हुआ जो है कि कौन प्रतीत हो रहा है? ये वाला उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये तो आपको डाउन चला जा रहा है, ये नीचे की तरफ जो है कि आपको भाग चल रहा है। तो रेडियस जो होता है आपको नीचे की ओर जाता है, नीचे। अल्ना जो होता है, अल्ना ऊपर की तरफ। ऊपर अल्ना से ऐसा याद रखिएगा, अल्ना पे कपड़ा रखा जाता है। कपड़ा किस पे? तो कपड़ा कभी भी नीचे नहीं, कपड़ा ऊपर में ही रखा जाता है। इससे भी आप लगा सकते हैं अंदाज अपना, ठीक ना। अल्ना कहाँ? ऊपर में, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आइए ह्यूमरस की बात करेंगे। ह्यूमरस में कितना हड्डी आपको दिख रहा है? एक हड्डी। रेडियस में कितना दिख रहा है? एक। अल्ना में कितना दिख रहा है? एक हो गया। कलाई में कितना? कलाई को हम लोग कहते हैं, कलाई में जो है कि आपको 8। कलाई को हम लोग कहते हैं कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। कार्पल। कलाई के बाद जो हथेली होता है, जिसको हम लोग चुरुआ में किसी चीज को लेते हैं, हाथ का जो हथेली होता है, जो ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये हथेली जो होता है, 5 हथेली को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। 5 मेटाकार्पल। इसमें कितना होता है मेटाकार्पल में? 5 होता है। ये हो गया आपका उंगली। ये उंगली में 14 गो हड्डी होता है, इसको कहते हैं फ्लेंजिज। फ्लेंजिज। उंगली, इसमें होता है 14 गो हड्डी। 14 गो कैसे होता है देख लीजिएगा। अंगूठा में मात्र 2 गो, अब बाकी बाद में कितना? तो बाकी बाद में 3 गो। तो 4 गो उंगली में कितना हो गया? 3 चौके 12। अंगूठा में कितना हो गया? 2 हो गया। तो कितना हो गया? 14 हड्डी हो गया। और पहले हड्डी का सीक्वेंस आप लोग एक बार देख लीजिए। पहले ऊपर से स्टार्ट कीजिए, नीचे तक लाइए तो जरा एक बार। ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक लाइए। फ्लेंजिज। जी सर। फ्लेंजिज। एक 2 बार इसको बोलिए अपने मन से, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बोलिए तो 2 बार। रेडियस अल्ना मेटाकार्पल कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस में कितना बोन? ह्यूमरस में कितना बोन? एक बोन। ह्यूमरस 1 बोन। रेडियस में कितना? 1 गो। कितना? 3 गो यहाँ गिनती करवा दिए। कार्पल मतलब कलाई। कलाई में कितना? 8।
8 गो प्लस 3 गो, 3 गो पहले से गिने हुए हैं, 8 3 11 गो। कार्पल के बाद जो है कि आपको मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में कितना 5 गो, तो 11 5 कितना 16, 16 गो। उंगली फ्लेंजिस में कितना 14 गो, कुल मिलाकर 30 गो हो गया सर। आपके हाथ, आपके पास कितना हाथ 2 गो हाथ, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हड्डी आपने देख लिया 60 हड्डी आपने देख लिया। कितना हड्डी आपने देख लिया 60 हड्डी का आपने काम तमाम कर दिया। आपको देखना है एपेंडिकुलर में कितना हड्डी, पेंडिकुलर में 126 हड्डी आपको देखना है। कितना देखना है 126 हड्डी आपको एपेंडिकुलर में देखना है, जिसमें से आपने 60 हड्डी को देख के काम को तमाम कर चुका है। आपके पास अब 60 हड्डी आपको पैर में गिनती करवाएंगे, 6 हड्डी एक्स्ट्रा बताएंगे, आपका पूरा का पूरा एपेंडिकुलर 126 हड्डी आपका समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, एक बार नाम लीजिए हड्डी का फिर से सभी लोग। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और उंगली। दूसरा हाथ मिला के 120 हो गया। कैसे 20 हो गया, 60 गो एगो में, 30 गो एगो में है, तो 2 गो हाथ में कितना 60। अच्छा 30 गो एगो में है, 30 गो आपको गिनती कीजिए ना, 3 गो प्लस 8 गो 11 गो 5 16 गो 16 गो 14 गो 30 गो। अब 30 गो एगो हाथ में, आपके पास कितना हाथ है, आपके पास 2 गो हाथ है। कितना है 2 गो हाथ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। एक हाथ में 30 है, दूसरा हाथ में 30, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 60 को हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। फिंगर में कैसे कोई दिक्कत नहीं, बताए थे फिंगर में सर कैसे बताए? फिंगर में 14, फिंगर को दिखाते हैं, आइए फिंगर देखिए, फिंगर 14 देखिए, देखिए 1 2 देखिए 1 2 3 4, 4 गो हो गया। 4 गो में देखिएगा ये आपका कितना हो गया, एक ई हड्डी, दूसरा हड्डी और तीसरा हड्डी है ना। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, इसमें 2 और 1 कितना हो गया 2 और 1, 3 चौके 12 और 2 कितना इधर हो गया, तो कितना हो गया 14 ही को हड्डी आपको दिख रहा है ना, 14 को हड्डी आपको दिख रहा है ना। ये भी बता दीजिए किसका नाम, ये फेलेंजेस 3 टाइप में होता है ना सर। फ्लेंजिस जो है कि फ्लेंजिस का क्या, इसमें क्या आप खोजिएगा, फ्लेंजिस में क्या ही बोल रहे हैं आप, फ्लेंजिस में देखना है कि इसका स्ट्रक्चर में कहीं आपका हड्डी का नाम लिखा है क्या। फ्लेंजिस तो खुद उंगली का हड्डी है, इसमें तो कुछ लिखा है डिस्टल, मिडिल और ये प्रोक्सिमल। डिजिटल, मिडिल और प्रोक्सिमल, ठीक है देख लीजिए फिगर है ना। उतना आज तक नहीं पूछा है ना, आपको जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिएगा फोटो हम डाल देंगे ग्रुप में, लिख लीजिएगा किस हड्डी को क्या करना है। सर डाल दीजिए ना सर फोटो। अब इस फोटो को कैसे डालें हम, यहाँ से कॉपी हो जाएगा क्या, ट्राई करके कॉपी स्क्रीनशॉट हम लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट ले, अब उसको रुकिए देखते हैं, 1 मिनट कोशिश कर रहे हैं। हाँ ट्राई तो कर ही सकते हैं। अरे याद तो करवा ही दिए, अब इतना नहीं, अब इतना अगर नहीं याद हो गया तो समझिए बहुत दिक्कत है फिर आपके साथ। इतना अच्छा से बताने के बाद भी अगर हड्डी अगर छूट जाती है तो बहुत दिक्कत है फिर, ठीक ना। जी सर, कभी बहुत अच्छे से आपको समझाया, बहुत बड़ी बार बोले थे, आपने लगता कभी भूलेंगे, भूल जाइएगा क्या आप। नहीं सर, कब कितना बार भूल गए थे लेकिन याद ही नहीं होता था, लेकिन इस बार तो लगता है कि याद होगा, आप भूल भी नहीं करेंगे। हाँ बस इतना ही याद रखना है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस में एगो, रेडियस में एगो, अल्ना में एगो है ना। कार्पल कलाई में 5 गो होता है। कार्पल कलाई में कितना होता है, कलाई में जो है कि आपको कितना होता है 8 गो होता है। कार्पल मतलब कलाई में 8 गो होता है। हथेली में जो है कि 5 गो उंगली से मिलकर क्या बनाया, हथेली बनाया था, 5 गो आपका हथेली में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 गो हथेली में हो जाएगा। उंगली जो है कि आपका छोटा छोटा हड्डी मिलकर कितना 14 हड्डी। अंगूठा में केवल 2 गो और बड़ा वाला जो है कि आपको 4 गो है, तो उसमें 3 गो हड्डी, तो 4 3 12, अंगूठा में 2 गो, कितना हो गया 14 गो हड्डी हो गया। टोटल जोड़ लीजिएगा, वही टोटल आपका 30 गो होगा। आपके पास 2 गो हाथ है, आपके पास कितना हो जाएगा 60 गो। एक बार और लिख रहे हैं सर। अरे फोटो डाल दिए ग्रुप में, फोटो डाल दिए ग्रुप में, जाके देख लीजिए, फोटो डाल दिए हैं ग्रुप में, ठीक ना, कॉपी पेस्ट मार दिए हैं, जाके देख लीजिए। 8 गो है तो 8 का नाम दिया है। हाँ 8 का दिया होगा, देखिए जो जरूरत है वही पढ़िए। अब 8 के चक्कर में पूरा हड्डियां भुला जाइए तो फिर पढ़ने का क्या जरूरी।
है ना। आपने कभी आज तक क्वेश्चन पूछा है याद करने का, ये 8 गो आप 10 ना? का नाम आज तक लिया कभी है तो क्वेश्चन याद पूछा? करने आपको में मेडिकल की तैयारी नहीं करना, आपको जनरल कंपटीशन करना है। जनरल कंपटीशन में इतना ही हम आपको बता दिए काफी है। मेडिकल करना रहता तब आप सबके बारे में जानते थे। वो विशेष रूप से वो बात होता है कि हाँ मेडिकल करना है। जब मेडिकल करना ही नहीं है, जनरल कंपटीशन करना है, तो मेडिकल फिर में क्या है विशेष दिक्कत? रूप से हड्डी की जानकारी ले लेता हूँ इतना। हाँ, तब हम कम नहीं बताते हैं एक्चुअली। हम पूरा अपर लेवल तक जो है कि आपको लेके चले जाते हैं। हम कम नहीं लेते हैं, हम अपने आप से जो है कि एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, ठीक ना।